स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर विजेश। अब हम करने जा रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स। आपका जो बैंकिंग एंड सिंपल ई बैंक और सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है, इसमें सॉल्व एग्जांपल्स मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है, करवाना चाहिए। सॉल्व एग्जांपल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कैसे हम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जो मुझसे पढ़ते हैं, आप लोगों को थोड़ा बेस्ट कंटेंट दो। मतलब बेसिकली आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो पूरे प्रैक्टिस सेट में, या कहीं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर। इसलिए मैंने सोचा कि सॉल्व एग्जांपल्स कंटिन्यूड होना चाहिए, सॉल्व एग्जांपल्स भी ले लेना चाहिए, सो दैट कुछ बचे ही ना कराने जैसा। ओके तो इस उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो पर, इस पर्टिकुलर क्लास पर। तो आज हम करने जा रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो नंबर 5 है ये। और बस वही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आज जो ख़त्म होने वाला है, ये चैप्टर में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, ये काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है और काफ़ी यूज़फुल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 40 के बेसिस पे जो हम करने जा रहे हैं, क्या सॉल्व एग्जांपल्स, वो ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन बोलता है आपको, देखो आप लोग को थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। मतलब आपको मेरे साथ थोड़ा कंटिन्यूड तरीके से आप लोग को मेरे साथ रहना पड़ेगा ना, क्योंकि कैसा है ना कि ये मतलब रिकॉर्डेड है, तो फिर थोड़ा फास्ट भी जाएगा और प्रोडक्टिवली जाएगा, थोड़ा स्पेसिफिकली जाएगा। नेहा टू का लोन ऑफ 50,000 रुपीज़। तो नेहा ने एक लोन लिया 50,000 रुपीज़ का, मतलब वो गई बैंक में, उसने 50,000 रुपये लिए, ठीक है। तो शी टू का लोन ऑफ 50,000 रुपीज़। सो अब बैंक में जाएंगे तो वो तो आपको ऐसे तो देगा नहीं, वो तो बोलेगा आपको कि मैं आपसे 12% पर एनम से 12% पर एनम के हिसाब से आपसे मैं चार्ज लूँगा। एंड व्हाट अमाउंट। अब क्या होगा, वो सोचेगी कि यार अगर 12% पर एनम के हिसाब से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो व्हाट शी विल बी रिटर्निंग एट द एंड ऑफ ईयर। अगर वो एक साल में पैसा रिटर्न करना चाह रहे, बिकॉज 50,000 50,000 इज अ बिग अमाउंट, 12% पर एनम इट्स एक अच्छा खासा फिगर है इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सो अब प्रॉब्लम ये है कि यार एक साल बाद उसको पता लगाना है कि यार एक साल बाद मुझे कितना देना पड़ेगा। मतलब उसको अमाउंट का पता लगाना पड़ेगा। पहले तो वो ये पता लगाएगी कि एक्चुअली में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, फिर वो ये देखेगी कि अमाउंट कितना उसको देना है फाइनली। अच्छा, इसी बीच में उसको ये पता, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि एक साल के लिए वो अपना लोन ले रही है। सो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो आपका जो SI होगा वो होगा P इंटू R इंटू T। वट इज R? R is your 12% per annum. What is T? 1 year divided by 100. So your simple interest will be what? Simple interest will be 500 into 12. 12 5 is 60. 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज मैडम को देना पड़ेगा एक साल में। 6,000 रुपये एक्चुअली में बिग अमाउंट है, उसको देना पड़ेगा। अच्छा, 6,000 ही नहीं देना पड़ेगा, जितना लोन लिया था वो भी उसको देना पड़ेगा। सो उसको अमाउंट निकालना। सो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सो व्हाट इज P? 50,000, 50,000 रुपीज़, एंड इसमें 6,000 का एडिशन होगा, दिस इज 56,000। सो जो फाइनली जो रुपीज़ अमाउंट आया है वो 56,000 रुपीज़ का है। 50,000 लोन लिया 12% पर एनम के हिसाब से, 6,000 रुपये इंटरेस्ट बना, एंड देन एक साल बाद बैंक को रिटर्न कर दिया उन्होंने 56,000 रुपीज़, ठीक है। सो देखो, आप भी अगर कहीं पे आप अगर 10% पर एनम के हिसाब से भी अगर आपके मम्मी पापा या आप लोन लेते हो ना, तो भी एक तरह से 5,000 रुपीज़ हो जाता है। सो थोड़ा सा लोन लेने में थोड़ा सा डर लगता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आकाश डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज़ इन अ बैंक।
अब देखो आकाश गया बैंक में 25,000 लेके गया, पता नहीं किसी से डाका मारा होगा या मम्मी से लिया होगा या क्या पता कहीं से अर्न किया होगा, मे भी शायद से डाका भी मारा होगा, मे बी, आई डोंट नो। देखो मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मैं खाली ऐसा बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आकाश ने डिपॉजिट की है कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? 25,000 रुपीज डिपॉजिट किया है। सो प्रिंसिपल जो होगा वो 25,000 है, ओके। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पढ़ रहा है वो 8% पर एनम पढ़ रहा है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एवरी ईयर? मतलब 3 साल। देखो 25,000 डिपॉजिट किया, हर साल बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, किसके बेसिस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है। सो 8% के हिसाब से 1 साल में कितना होगा, वैसे ही 3 साल का आपको निकालना है बेसिकली। तो 1 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना होगा उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय simple interest is given by SI is equal to P into R into T upon 100. So simple interest nothing but 25,000 into R is 8 into T is 3 upon 100. तो ये कैंसिल हो गया आपका। सो ये हो जाएगा 250 इंटू 24। अच्छा 24 इंटू 25 करोगे तो कितना होता है? एक जीरो लगा दिया, 25 4 100, 10 25 2 50, ये हो जाएगा 60। आपका हो गया है 6,000। 6,000 क्या? अरे क्या है 6,000? क्या है? अरे ये 6,000 3 साल का निकाल लिया भाई। तो ऑल टुगेदर he get altogether he get after how much interest does he get after? So altogether he will get 6,000 rupees. 6,000 rupees as interest after say 3 years. After 3 years इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 1 साल के लिए सो therefore interest every year will be what? This is equal to 6,000 divided by 3, that is equal to 2,000 rupees. So 2,000 rupees इंटरेस्ट हर साल आकाश भाई साहब डिपॉजिट करने की वजह से अर्न करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है प्लीज अभी के अभी लाइक करें। और आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते यार? कमेंट करोगे तो ये वीडियो का रीच बढ़ेगा ना। ये कमेंट करा करो, जितना हो सके कमेंट करा करो। वीडियो देखा कमेंट करो, वीडियो देखा कमेंट करो, बिकॉज कमेंट करने से रीच बढ़ती है। साथ ही साथ कमेंट करने से बाकी लोगों को रिव्यू मिलता है ना यार, कि कैसे बनाया वीडियो या कितना हेल्पफुल है। आप बड़े हो रहे हो यार, आप लोगों को समझना चाहिए कि जब कोई टीचर के साथ आप इतने समय से एसोसिएटेड हो तो फिर आप लोग को इसका यूज़ करना चाहिए। यूज़ कर भी रहे हो तो आप लोग को कमेंट भी करते आना चाहिए। क्यों? कमेंट करने से बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि कितना वर्थ है, कितना कैसा। समझ रहे हो आप लोग? आपके इस टीचर को कोई कैसे पहचानेगा? जब आप एक कमेंट लिखोगे जिससे प्रॉपर रिव्यू जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एट 40, दैट इज संदीप भाऊ बोरोड 20 कितना है? 1,20,000 1,20,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। संदीप भाऊ ने 1,20,000 रुपीज बैंक से बोरो किया 4 साल के लिए और उनको 8.5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। किसके लिए किया, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? सन्स एजुकेशन, अपने बच्चे को पढ़ाना है उनको, इसके लिए उन्होंने 1,20,000 रुपये का ये गैदर किया है, क्या रुपीस बैंक से बोरो किया है। सो डेटा हमारे पास आ जाता है। प्रिंसिपल जो है वह 1,20,000 है। फिर 4 साल है, मतलब ये आपका टाइम पीरियड हो जाता है 4 इयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.5% है, तो 8.5% है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज 8.5, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 17.2% पर एनम, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही 17.2।
व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्ड टू द बैंक एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। मतलब उन्होंने लोन लिया, लोन तो चुकाना पड़ेगा, 4 साल की बात है, 4 साल के बाद 8.5% पर एनम के हिसाब से वो रिटर्न करेंगे अमाउंट। तो पक्के से ये अमाउंट की बात हो रही है, क्योंकि अमाउंट में ही प्रिंसिपल ऐड होता है। सो 4 साल या 4 साल के बाद उनको अमाउंट पता करना है कि एक्चुअली मेरा लोन का अमाउंट हुआ कितना। सो सबसे पहले आपका यही होता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट पता करो। तो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय, इट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो दिस इज व्हाट इज P 1,20,000 इंटू R इज 17/2 इंटू T इज 4 अपॉन 100। तो ये कट हो गया इन दोनों से, 2 2s are 4। सो आपका जो SI हो गया वो हो गया 1200 इंटू 2 इंटू 17, 12 2s are 24, 2400 इंटू 17। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, 17 ये 00, हाँ 00 हो गया, 17 4s are 68, 17 2s are 34, 34 हो जाएगा ये 40, 40,800 रुपये, 40,800 रुपीज। तो खाली इंटरेस्ट है भाई, खाली इंटरेस्ट है। अब इतना उनको पे करना पड़ेगा। सोचो अगर आपके पेरेंट्स, से कभी लोन लिया होगा, 1,20,000 क्या है। अच्छा, कोई लोन क्यों लेता है? कोई लोन लेता है ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। अगर आपके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके मम्मी पापा, देखो कोई भी लोन 2-5-10,000 का नहीं लेता अपने घर के लिए, 1,20,000 के आसपास इतना तो होता ही है। आज के ज़माने में 4-5 साल के लिए तो रहता ही है आपका लोन। 8.5% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी जाओ उतना तो है ही आज के ज़माने में, ठीक है, मे बी उससे ज़्यादा ही रहता है। मतलब समझो कि आपके पेरेंट्स जो कमाते हैं उसका अगर आप निकालोगे ना, ये 40,000 रुपीज़ 800, ये आपका 1,20,000 है ना, 4×3=12, लगभग ये 1/3 अमाउंट है, उतना 40,000 रुपये। आप सोचो आपके पेरेंट्स पे कितना खर्चा करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना खर्चा करते हैं, या कोई भी इंसान हमारे लिए कितना खर्चा करता है अगर अपने लिए लोन लेता है, अपने घर के लिए लोन लेता है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम देयर रिटर्न्स। उन्हें हम रिटर्न दें। दे डोंट वांट मनी। हमारे पेरेंट्स को पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारे पेरेंट्स को ज़रूरत है हमारे अच्छे आचरण की, अपने अच्छे व्यवहार की, अपने अच्छे स्वभाव की, हमारे अच्छे प्रेम की। सो गिव योर केयर, सपोर्ट टू योर पेरेंट्स, टू योर ब्रदर्स सिस्टर्स, जो भी आपके ऐसे हैं जो कि आपको इंस्पायर मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में। सो समझ रहे हो, इसे फिगर को थोड़ा एनालाइज करो यार, ये कितना अमाउंट है, 40,000 का अमाउंट है यार, समझ रहे हो ना। आप इनको पता, संदीप भाऊ को पता करना है कि यार एक्चुअली ये 3 साल के बाद उनको कितना अमाउंट देना पड़ेगा वापस। सो अमाउंट इज बीन गिवन बाय P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज व्हाट इज प्रिंसिपल 1,20,000। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1,20,000। देखो ऐड कर रहा हूँ मैं, 40,800, 0 हो गया, 8 हो गया, 0 4 5 6 160 160,800। तो 1,60,000 रुपीज 800, 1,60,800 रुपीज। मतलब इंसान ने 1,20,000 बोरो किया, लेकिन अब उनको देना पड़ेगा 1,60,000। ओके, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो अमाउंट बढ़ता है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अगला क्वेश्चन होगा सॉल्व एग्जाम्पल अगेन, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट 41 के बेसिस पे होने वाला है। अब प्रैक्टिस सेट 41 आपके लिए ज़्यादा कुछ डिफरेंट या डिफिकल्ट वैसा होने वाला नहीं है, हम इसको समझ लेंगे। बस आप ध्यान रखो मैं क्या कर रहा हूँ। प्रिंसिपल दिया गया है, आपको डेटा दिया हुआ है, 25,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल है। अमाउंट आपको दिया गया है 31,000 रुपीज़ का। आपको टाइम दिया है, टाइम पीरियड है 4 इयर्स का। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, आई डोंट नो क्या होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। मैंने आपको बताया भी था कि आपको एक अननोन पूछा जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, देखो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी के बीच में एक अननोन तो रहता ही है, ठीक है, जिससे आप वो निकाल सकते हो अननोन को। तो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको टी पता है, आपको आर नहीं पता है, और आप आर नहीं पता है तो आप
आपको बेसिकली दो अननोन चीज दिख गई है, एस आई और आर, लेकिन आपको अमाउंट दिया, तो ये अमाउंट है ना, हरदम इनमें से दो अननोन में से एक नोन निकालने में हेल्प कर देता है। सो सबसे पहले आपको अमाउंट का यूज करना, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट आपको दिया है 31,000, आपका प्रिंसिपल है 25,000, आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं पता कितना है, सो देयरफॉर योर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 31,000 माइनस 25,000। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज, 6,000 रुपये। क्या 6,000 रुपये क्या है? 6,000 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सो 6,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय, simple interest is given by, this is SI is equal to P into R into T upon 100। so आप SI 6,000 डालो, that is equal to P का वैल्यू 25,000 into R is what नहीं पता, वही निकालना है, 4 आपका T है, डिवाइड बाय 100। सिंपल है, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूशन है। आप लोग मेरे सारे के सारे सिखाए गए वीडियोस प्रॉपरली देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। ये कट हो गया। ओके, सो आपका 6,000 इज इक्वल टू 250 इंटू 4 इंटू आर। सो देयरफॉर 6,000 इज इक्वल टू, दिस इज 1,000 इंटू आर। व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 1,000। सो ये हो जाएगा आपका 6% पर एनम। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम आ गया है। समझ में आया आप लोग? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हमें लगता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 41 के बेसिस पे है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1 भी रुपए के लिए नहीं आए। उमेश बोरोड सम मनी फॉर 5 years। उमेश ने कुछ अमाउंट बोरो किया 5 साल के लिए। डेटा लिखना चालू करना है क्या? क्यों नहीं करना है? बैठ के टाइम पास करना है? नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छा, आपको कैसे पता कि आप टाइम पास कर रहे हो? ये मुझे पता चल रहा है। अरे मेरी आंखें तेज है यार। ठीक है, समझ में आ रहा है बालक? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, आपका जो टाइम पीरियड है वो 5 years का है। borrowed some amount, the rate of interest is 9% per annum, the rate of interest is 9% per annum। if he returned 17,400 rupees altogether, returned altogether, word देखो यार, altogether उन्होंने रिटर्न कर दिया, जा मतलब ये अमाउंट है। अमाउंट आपका फाइनल अमाउंट होता है, एकदम खतरनाक वाला। किसी से पैसा लिया, इंटरेस्ट के साथ दे दिया, साथ दे दिया इंटरेस्ट के, बोरो किया ऑल टुगेदर साथ में दे दिया। तो अब ये बात हो रही है 5 साल की, 5 लिख दिया मैंने। उमेश ने अमाउंट कुछ पैसे बोरो किए, 5 साल की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, अमाउंट जो है वापस से दे दिया, 17,000 है। हाउ मच डिड ही बोरो, मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर, अमाउंट दिया है तो आपको सबसे पहले अमाउंट का ही यूज करना होता है। योर अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अमाउंट देते ही आपको अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है। अमाउंट इज आपका 17,400, दैट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। व्हाट इज एस आई? व्हाट इज एस आई? प्रॉब्लम ये है कि अपने पास एस आई भी नहीं है यार, अपने पास एस आई भी नहीं है, आपके पास प्रिंसिपल भी नहीं है। क्या नहीं है? प्रिंसिपल भी नहीं है। ओके, सो क्या मैं यूज कर सकता हूं? इन लोगों ने कुछ और दिया है क्या? एट द एंड ऑफ 5 years द रेट ऑफ हाउ मच फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9, तो आपका टी दिया है, पी नहीं पता। ओके ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, थोड़ा सा हटके ही ये सब अटक जाते हैं। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, लिखो ना, ऐसा लिखो, इक्वेशन नंबर 1 लिखो इसको, कोई बात नहीं। नहीं, इस आप कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, ये ऑप्शन है मेरे पास। इसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, P का वैल्यू हमें पता नहीं है, R का वैल्यू मुझे पता है 9, T का वैल्यू मुझे पता है 5 years की बात हो रही है, अपॉन 100। सो दिस इज इक्वल टू 45 अपॉन 100 P। सो योर सिंपल इंटरेस्ट इज 45 अपॉन 100 P। देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ P हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में डाल रहे हैं। तो पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ SI इन 1, सो देयरफॉर आपका 17400 इज इक्वल टू P प्लस SI, SI इज 45/100 P, ठीक है। सो ये हो जाएगा 17400 इज इक्वल टू 145P/100. Okay, are you all understanding my point? Now P is equal to what? 17400 into 100/145. Now 5 2s are 10, 5 9s are 45. So 5 3s are 15, 24, 5 4s are 20, 5s are 40, 0. So क्या 29 के टेबल में, क्या 29 के टेबल में 348 आता है? लेट अस चेक। 12s are 9 2s are 18, 2 2s are 4 5, okay, 9 2s are 18 to 5, okay, 0 9 1s are 9, 2 1s are 2, so 8 9 5 14 3 4 8, yes 29। अब देखो, रुको, इसको ना पीछे करता हूँ कैलकुलेशन। आपका P क्या हो गया? रुको मैं करता हूँ, 17400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 145। तो मैंने क्या, अब इसको ऐसे लिखो 174 इंटू 174, इसको हम ऐसा मत लिखो, 1740 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 145। तो मैंने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से तो 5 29 और 5 348 ओके, और 29 इंटू 12 करेंगे तो 348 आता है। सो मतलब ये 29 12 सो ये अल्टीमेटली होगा 12 इंटू 1000, सो दिस इज 12,000। सो जो प्रिंसिपल है, हाउ मच डिड ही बोरो? ही बोरोड 12,000 rupees. How much rupees? 12,000 rupees. How much he borrowed? 12,000 rupees. समझ में आ गया? सो ये थे हमारे सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। हमने 5 सॉल्व एग्जाम्पल किए, मतलब अब देखो हमने काफ़ी कुछ कर लिया इस चैप्टर में। आपको ये बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, आपको बेस्ट बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। ये सारे 1 2 आकाश वाले, फिर उसके बाद संदीप भाव वाले अच्छे खासे सम है, और बाकी ये 2 सम मैंने आपके सामने रखा। अब आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आपको अगले वीडियो, अगले क्लास के लिए रेडी हो जाना है। तब तक ख्याल रखें, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कमेंट करो यार, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर मेरा बच्चा, बाय।